वीडियो एडिटिंग को सीखने के लिए आपको सिर्फ इसी कोर्स को देखना होगा और किसी को नहीं। ये है वीडियो एडिटिंग कोर्स का वीडियो नंबर 8। इस वीडियो एडिटिंग कोर्स में हम लोग वीडियो को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, एडवांस तरीके से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना, वीडियो में कट लगाना, ट्रांजिशन लगाना, कलर ग्रेडिंग करना, स्पीड रैंपिंग करना, ऑडियो को स्मूथ करना, ऑडियो से नॉइस को रिमूव करना, साउंड इफेक्ट लगाना, ऐसी ढेरों सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे, जिससे आप एक प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग बनाना सीख जाएंगे। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस कोर्स को बीच में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आप हमेशा की तरह एक वीडियो से दूसरी वीडियो भटकते रहेंगे और आपका केवल टाइम वेस्ट होता रहेगा। दोस्तों ये सारी की सारी चीज जो मैं आपको इस कोर्स में देने वाला हूं ना, ये पेड कोर्स में दिया जाता है, लेकिन मैं ये सारी की सारी चीजें आपको फ्री में देने वाला हूं। एक पेड कोर्स को बनाने में दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत लगती है, जो कि मैं आपके लिए कर रहा हूं। इसीलिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना और कम से कम इस वीडियो को एक लोगों को शेयर कर देना, चाहे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी बस शेयर कर देना। दोस्तों आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर से मेरे को इतनी ज्यादा खुशी मिलती है और मैं इतना ज्यादा मोटिवेट होता हूं कि मेरा मन करता है कि इस दुनिया की सारी चीजें आपके लिए मैं फ्री में लेके चला आऊं। दोस्तों भूलिएगा नहीं, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कोर्स की नई वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और कुछ नया और मजेदार सीखते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इन टूल्स के बारे में समझा था कि ये सारे टूल्स कैसे कैसे हैं, मतलब कि इनके नाम क्या क्या हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा था कि इस सिलेक्शन टूल का, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला टूल, इस सिलेक्शन टूल का यूज़ क्या होता है और इसकी शॉर्टकट था V। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस ट्रैक सेलेक्टेड फॉरवर्ड टूल के बारे में। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग इसी चीज़ को सीखने के लिए हम लोगों ने एक अलग सीक्वेंस बनाया हुआ है। आप देखिए सीक्वेंस 2 लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे ये सीक्वेंस है, यही ये सीक्वेंस L है, ये है वीडियो 8 लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस 2 है, ठीक है ना। ये नाम बस है, ये है सीक्वेंस 1 और ये है सीक्वेंस 2। मैंने सीक्वेंस बनाना आपको सिखाया था, आई थिंक सो वीडियो नंबर 2 या वीडियो नंबर 3 में हम लोगों ने सीक्वेंस बनाना सीखा था। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे अब क्लिक करेंगे वीडियो नंबर 8 पे, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ तरीके से कुछ टाइमलाइन पे अच्छे से एडजस्टमेंट करके रखा है, ताकि आपको पता चले कि इस ट्रैक सिलेक्शन टूल का आखिर यूज़ क्या होता है। अच्छा पहले मैं पीछे चला जाता हूँ सीक्वेंस 2 में। यहाँ पे मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, कुछ जादू दिखाता हूँ मैं आपको। पहले सिलेक्शन टूल में मैंने आपको बताया था कि ये जो अपना ये जो कर्सर होता है ना, बस इसी तरीके से ये यूज़ होता है, ठीक है ना, सेलेक्ट करने के लिए, एक एक चीज़ें पकड़ने के लिए, ठीक है। बट इसको कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। देखो पिछली वीडियो में शायद मैंने इसे नहीं बताया था, क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ऐसे लेके क्लिक करके इसे ऐसे ड्रैग कर सकते हो और देखो सब सेलेक्ट होता जा रहा है, हाँ कि ना, सब सेलेक्ट होता जा रहा है। बट इसकी क्या है, एक छोटी सी लिमिटेशन है। वो क्या है कि जितने एरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो ना, जितने एरिया को सेलेक्ट करो बस उतना ही इस बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के, ये जो ये वाला बॉक्स देख रहे हो ना, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये इसके अंदर या फिर इससे अगर टच कर रहा है तो उन सबको सेलेक्ट कर ले रहा है ये। बट बड़ी बात ये है कि अगर इसके ऊपर कोई फाइल हुई, जैसे ऊपर कोई फाइल का मतलब जैसे कि इसे मैं ऐसे इसको मैं क्या करूँ, इसका डुप्लीकेट कर लूँ और इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर लेके मैं चला जाता हूँ और देखिए कैसे मैं डुप्लीकेट करूँगा। यहाँ पे मैं ऑल्ट क्लिक करूँगा और इसको क्लिक करूँगा और इसको ऊपर ड्रैग करूँगा। इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से मैं इसे ऊपर लेके गया। तो ये देख रहे हैं ना, अब जैसे कि मुझे पता ही ना चलता कि भाई इसके ऊपर है कोई फाइल भी है, ठीक है। जल्दी जल्दी से मैं एडिट कर रहा होता और ऐसे मैं ड्रैग करके इन सबको सेलेक्ट कर लेता और मुझे पता ही नहीं है कि ऊपर एक और ट्रैक है, तो मैं तो सिर्फ इसे ही सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लेता। बट बाद में मुझे पता चलता भाई ये देखो ऊपर भी तो एक यहाँ पे हमारे पास फाइल है, तो ये कैसे हम लोग इसको कैसे सेलेक्ट करते। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हमारे पास एक बहुत ही गजब का टूल है, वो है ट्रैक सिलेक्शन टूल। देख रहे हैं ना, ट्रैक सेलेक्टेड फॉरवर्ड टूल और ट्रैक सेलेक्टेड बैकवर्ड टूल। आप बस अपने दिमाग में ये याद रखिएगा, ये जो ट्रैक सेलेक्टेड फॉरवर्ड टूल है ना, बस सेम है, ये वाला दूसरा वाला क्या है, सेम है। ये वाला ट्रैक सेलेक्टेड फॉरवर्ड टूल क्या करता है, आगे से पूरी चीज़ों को सेलेक्ट करता है, और ट्रैक सेलेक्टेड बैकवर्ड
आप इनका नाम तो सोचिए ना, देखिए कि किस तरीके से लिखा हुआ है, जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे इसका काम है। फॉरवर्ड का मतलब क्या, सामने से ये पूरे सबको सेलेक्ट करता है। बैकवर्ड का मतलब क्या, पीछे सबको सेलेक्ट करता है। अभी दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने दूसरे सीक्वेंस पे चला जाता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरे सीक्वेंस में मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सबको बाय द चांस, जैसे देखो यहाँ पे सामने देख रहे हो ना, इन सबको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया, देख लिया ना। बट देखिए अगर मैं कंट्रोल करके ऊपर नीचे जाता हूँ तो ये देखिए इतने सारे क्या हुए, इतने सारे हमारे यहाँ पे भी ऊपर भी एक फाइल थी, अगर ये ना सेलेक्ट होती तो फिर क्या होता, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक सिलेक्शन का मतलब क्या है, इसको मैंने क्लिक किया, देखो ये है ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड। देखो मैं इस पे हूँ, ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ इस टाइमलाइन में, आप देखिए 2 एरो, ब्लैक एरो दिखती है। अब आप थोड़ा सा जादू देखिए यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। मैं यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ तो देखिए ये दोनों यही सब सेलेक्ट हुए। यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ तो सिर्फ यही सेलेक्ट हुआ है, और यहाँ के ऊपर जितने भी ट्रैक्स हैं सब सेलेक्ट हो गया, नीचे जितने साउंड है वो भी सेलेक्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सारे भी क्लिक हो गए, मतलब सेलेक्ट हो गए, और इसके ऊपर वाले भी सेलेक्ट हो गए। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो आप कि जिस जगह पे आप क्लिक कर रहे हो वहाँ से जितने भी फाइलें हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाँ कि ना, जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो वहाँ से लेके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी फाइलें हैं, चाहे वो ऊपर हों, चाहे वो नीचे हों, चाहे ये साउंड्स वाली हों, साउंड्स के नीचे वाली हों, इन सबको क्या कर लेता है ये ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल वाला, सबको सेलेक्ट कर लेता है, सबको सेलेक्ट करने के बाद इसका यूज़ क्या है भाई, तो मैं इस यूज़ बताता हूँ दोस्तों। करना क्या है आपको, यूज़ क्या होता है कि इन सबको सेलेक्ट करने के बाद, मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको क्लिप चाहिए थी, तो अब आपने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सिलेक्शन टूल को, अब देखो यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हो इसको, यहाँ से उठा के कहीं पे भी उठा के पटक सकते हो। आप शुरुआत में पटक सकते हो, आप आखिरी में पटक सकते हो, आप कहीं पे भी उठा के इसे पटक सकते हो। तो इस क्लिप को, इस पोर्शन को जो आपने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया, इसको उठा के आप कहीं पे भी उठा के रख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो लोगों को यूज़ होता है तभी तो ये टूल बना है, हाँ कि ना। तो ये हो गया हमारा पहला टूल, वो है क्या, ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। अब आप, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि जिस जगह से आपको, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ से लेके फॉरवर्ड डायरेक्शन में सारी की सारी फाइलें, देखो ऊपर जितनी फाइलें हैं सब सेलेक्ट हो गई, हाँ कि ना। अब अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से पूरी की पूरी फाइलें, देख रहे हो ना, पूरी पूरी फाइलें सेलेक्ट हो रही। यहाँ से करोगे तो यहाँ से भी पूरी पूरी, यहाँ से करोगे तो यहाँ से ये, यहाँ से करोगे तो यहाँ से ये, और यहाँ शुरुआत से कर दोगे तो भाई पूरी की पूरी फाइल यहाँ से भी सेलेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आपको आ रहा होगा। तो ये सारी की सारी फाइलें यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा फाइल, देखिए स्टार्टिंग से मैंने क्लिक किया और सब की सब फाइलें यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। अब सबसे बड़ी बात, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मुझे सिर्फ एक ही ट्रैक को सेलेक्ट करना हो, अब ये ट्रैक क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना V1, और ये देखो ये रेलगाड़ी, मान लेते हैं कि इस वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, रेलगाड़ी चल रही है एक, ये वाली इस वाले में एक, दूसरी चल रही है इस वाले में, तीसरी चल रही है इस वाले में, चौथी इस वाले में, पांचवी, ये देख रहे हैं ना, ब्लॉक बना हुआ है ना, छोटा छोटा लाइनें बनी हुई है, मान लीजिए आप लाइन है, कॉलोनी है, जो भी आप मानना चाहे मान लें। तो ये क्या है, ये एक ट्रैक, दो ट्रैक, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो ऐसे बहुत सारे होंगे। तो इन सबको ये ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टू सबको कर लेता है। बट अगर आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना हो, मान लेते हैं कि इन्हीं दोनों को आपको सेलेक्ट करना हो, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इन्हीं दोनों को सेलेक्ट करना हो। अब देखो ध्यान सुनो, अब आप कहोगे इन्हीं दोनों करना होगा तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, हो गया, हाँ आप सही कह रहे हो। बट अगर ऐसे ही, अब सुनो, बट अगर ऐसे ही क्या होता, बहुत सारे होते, बहुत सारे ऐसे ऐसे करके मैं कॉपी कर देता हूँ, बहुत सारे मैं ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ, ऐसे सीरीज़ की लाइनें लग गई होती, मान लेता हूँ इसी तरीके के सीरीज़ की बहुत बड़ी लाइन होती, बहुत बड़ी लाइन। देखिए मैं क्रिएट करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है ना। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट करता हूँ। इसी तरीके से बहुत बड़ी लाइन होती, देखिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने क्रिएट कर दिया। देखिए इतनी बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन, ऐसी ही कंटिन्यूसली बहुत बड़ी लाइन होती। तो अब मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता और मैं इसको सेलेक्ट करते ऐसे ऐसे मैं जाता रहता, तो ये क्या होता, काफ़ी ज़्यादा वक्त लेता, काफ़ी ज़्यादा वक्त लेता, और हो सकता है एक दो छूट भी जाता, तब तो भाई मेरा एक्सपोर्ट पूरा बर्बाद हो जाता। तो इसी के लिए ये है ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। अब देखिए सिंगल, अब देखिए ये क्या कर रहा है, मल्टीपल ट्रैक्स को क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है।
और सारे के सारे फाइलों को ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह के फाइलों को सेलेक्ट कर ले रहा है, ये ट्रैक सिलेक्शन टूल, ठीक है ना। बट अगर मुझे सिर्फ एक ट्रैक में ये वाला देख रहे हैं, ये वाला जिसमें सिर्फ इतने सारे सिर्फ इसी फाइलों को सिलेक्ट करना होता तो मैं कैसे करता। तो इसके लिए एक जादू है जिसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट दबा दो। पहले आप कहाँ जाओ, इस वाले टूल पे जाओ और सिर्फ शिफ्ट दबाओ। क्या दबाओ? शिफ्ट। जैसे ही आप शिफ्ट दबाओगे, देख रहे हो ना, देखो मैंने शिफ्ट छोड़ दिया। जैसे ही शिफ्ट दबाओगे आप देखिए डबल एरो क्या हो जाएगी, जो ब्लैक ब्लैक डबल एरो दिख रही है ना आपको, ये सिंगल एरो में चेंज हो जाएगी। देखिए मैं दबाऊं, ये देखिए दबाया मैं, देखिए सिंगल एरो में चेंज हो गई, हाँ कि ना। अब मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट मैं इस पर चला जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे गया। 1 मिनट मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं डीसेलेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से यहाँ पे मैं गया इस एरो पे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब मैं जैसे ही शिफ्ट करूँगा देखिए सिंगल एरो में आ गया ये, हाँ कि ना, देख रहे ना। अब ध्यान से देखिए फॉरवर्ड, देख रहे ना, ये इसका एरो की चोंच देखिए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो है। तो या इससे आप याद रख लीजिएगा भैया, ये फॉरवर्ड सिलेक्शन टूल है, ठीक है, ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल है ये। अब देखो ध्यान से देखो, अब मैं जैसे ही, अब मैं शिफ्ट दबाया हुआ हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इस ट्रैक पे तो इसकी सारी की सारी वीडियोस क्या होने लगेंगी, जितनी भी फाइलें हैं सबकी सब सेलेक्ट हो जाएंगी। दिखाऊँ मैं, ये देखिए जूम, अभी जादू देखिए, ये देखिए। तो इसमें आप जितनी भी फाइलें देख रहे हैं ना, जितनी भी फाइलें देख रहे हैं सब की सब यहाँ पे आपको सेलेक्टेड दिख रही है ना, सब की सब। अब आप सोच रहे होंगे आप क्या बात कर रहे हो भाई, यहाँ पे देखो नीचे तो छूट गया, ये देखो यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे तो नहीं, ये छूटा नहीं है। इसके ऊपर वाली जो वीडियोस हैं, जैसे ये वाली वीडियो है उसकी है ये फाइलें, ठीक है। इसके नीचे वाली फाइल उसकी हैं ये फाइलें। तो ये वाला मैंने नहीं सेलेक्ट किया, इसकी हैं ये फाइलें, इसकी हैं ये फाइलें, ठीक है ना, इसकी हैं ये फाइलें, ठीक है ना। तो इसको नहीं, मैंने इस सिंगल ट्रैक को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद कर रहा हूँ आ रहा होगा दोस्तों आपको। तो ये हमने सीख लिया कि फॉरवर्ड अगर आपको सिंगल करना है सेलेक्ट तो आप शिफ्ट दबाओगे। पहले तो आप इस ट्रैक सिलेक्शन पे जाओगे और फिर शिफ्ट दबाओगे, और सिंगल ट्रैक को सेलेक्ट करना है तो इस वाले को सेलेक्ट कर दोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको सिर्फ इसको सेलेक्ट करना होता है, सिर्फ इस वाले को, तो शिफ्ट दबाते हो, इसको क्लिक करते हो तो ये सारा का सारा इस फाइलों को, पूरे इस ट्रैक के फाइलों को सेलेक्ट कर लेता। उम्मीद करता हूँ आया होगा। बस इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड वाले को भी यूज़ करते हैं। देखना ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखिए इसकी चोंच क्या हो गई, मुड़ गई क्या, बैकवर्ड। अब देखिए ना, ये एरो कहाँ दिखा रहा है, ये पीछे जाने वाला ही तो एरो दिखा रहा है ना। हाँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए बैकवर्ड सिलेक्शन में क्या होता है, अगर मैं क्या करूँ, सिर्फ ऐसे ही क्या करूँ, डबल एरो है ना, अगर मैं क्या करूँ, शिफ्ट ना दबाऊँ और फिर क्लिक करूँ तो देखिए जितनी भी फाइलें ट्रैक में थी, देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह की फाइलों को क्या किया इसने, सेलेक्ट कर लीजिए। मैं जूम और जूम आउट करता हूँ, देख रहे हैं ना, सारी की सारी फाइलें जो अवेलेबल हैं स्टाइल लाइन में सबको सेलेक्ट कर लिया। बट अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता, देखो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता, तो अब आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, एरो के आगे जितनी भी फाइलें थी, देखिए ना, एरो के आगे जितनी भी फाइलें थी सबको सेलेक्ट कर लिया, और उसके पीछे की फाइलों को नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि ये क्या है, बैकवर्ड टूल है। और बैकवर्ड टूल में क्या होता है कि इस एरो की जो चोंच है ना, इसके जगह से लेके यहाँ आगे तक जितनी भी हैं फाइलें, उन सबको क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। बैकवर्ड से सेलेक्ट करता है। फॉरवर्ड टूल में क्या था अब मैं दिखाऊं क्या, फॉरवर्ड टूल में क्या था, इसको मैं सेलेक्ट करता। फॉरवर्ड टूल में क्या था कि वे फॉरवर्ड की जो चोंच है यहाँ से सेलेक्ट करता था और यहाँ पे जाता था, तो ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से आगे बढ़ता था। बैकवर्ड में क्या होता है, मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ। बैकवर्ड में क्या होता है, इसमें क्लिक करा। बैकवर्ड में क्या होता है कि वो यहाँ से पीछे से सेलेक्ट करता है आगे की तरफ। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा आपको। अब यही बैकवर्ड में क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट दबाता हूँ और देखिए एक एरो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यही पूरी की पूरी लिस्ट सिर्फ ये वाली ट्रैक सेलेक्ट हो। तो करना क्या है, बस आपको क्लिक करना है, तो देखिए सारी की सारी फाइलें हो गई सेलेक्ट। अब अगर आपको इसको भी सेलेक्ट करना होता तो इसको भी करते तो ये वाली आ जाती। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाली आ जाएगी। अगर आप चाहें तो सिर्फ अगर आप इस फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबाई रही है, सिर्फ इतना करिए तो सिर्फ एक ही फाइल सेलेक्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आ रहा होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो शिफ्ट दबा के कैसे यूज़ करते हैं, और बिना शिफ्ट के करोगे तो सारी की सारी फाइलें सेलेक्ट हो जाएंगी, और शिफ्ट करके करोगे तो एक ही ट्रैक की फाइल सेलेक्ट होगी। अब इसमें अगर आप ये वाला टूल नहीं यूज़ करना चाहते हो, बट अगर आप चाहते हो, बहुत अच्छा जादू बता रहा हूँ मैं, ये याद रखिएगा,
वो क्या है कि अगर आप पूरे की पूरे फाइलों को सेलेक्ट करना, पूरी की पूरी जितनी भी फाइलें हैं एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो बिना इस टूल को यूज़ किए, तो करना क्या है, बस आपको कंट्रोल दबाना और ए दबाना है, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ऊपर जाइए नीचे जाइए, हाँ, कंट्रोल दबाइए, ए दबाइए, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। है ना अच्छा जादू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये ट्रैक सिलेक्शन, फॉरवर्ड टूल, बैकवर्ड टूल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं आपको सिखाने के लिए हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों बस सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे, क्योंकि हमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है आपके एक सपोर्ट से, एक लाइक से, एक शेयर से, एक सब्सक्राइब से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इस टूल का नाम बताइए आप लोग, मैंने बताया था ना, रिपेल एडिट टूल को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारे टूल्स यहाँ पे हमें दिए हैं, इन सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपका ये वीडियो देख लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।